दोस्त मित्र शुभचिंतक कहते हैं कि मैं थोड़ा बहुत अब अच्छा बोलने लगा हूँ, लेकिन जब ऐसी घटनाएं अपने परिवार में अपने हित प्रिय मित्र के साथ होती है जिससे आपका जीवन का नाता होता है, तो सबसे ज़्यादा होता यही है कि आपकी बोलने की, कहने की, सोचने की क्षमता खो जाती है। मेरे गुड्डू भैया के जाने के बाद मैं अभी ठीक से रोया नहीं और मैंने हिम्मत बांधे रखी कि मैं रोने लगूंगा तो फिर बाकी लोग और ज़्यादा विह्वल हो जाएंगे। वैसे हम 5 भाई और 2 बहनों के बीच में हमारे गुड्डू भैया सबसे सहज सरल ईमानदार इंसान थे। मेरे से आयु में करीब करीब 7 साल बड़े थे और कभी मैंने उनको नहीं देखा कि उनको जीवन में कुछ भी चाहिए। मैं सोचता भी था कि मेरे ही परिवार में बहुत सारे लोग हैं, मैं अनुभव करता हूँ कि उनको बहुत कुछ चाहिए, भले उनके कर्म वैसे नहीं है कि उनको बहुत कुछ दिया जा सके या वो अपने कर्म से हासिल कर लें, लेकिन मैंने अपने 5 भाइयों में जो सबसे बड़े हमारे भैया हैं, जो गार्जियन फोर्स हैं, वो प्रिंसिपल हैं डिग्री कॉलेज में, उसके बाद हमारी 2 बहनें उमा दीदी, उषा दीदी, उसके बाद राजेश भैया, गुड्डू भैया थे। मैंने 5 भाई बहनों में कह सकता हूँ, हो सकता है मेरे भाई बहनों को बुरा भी लगे, सबको कुछ न कुछ चाहिए, लेकिन गुड्डू भैया को कुछ नहीं चाहिए। आज वो नहीं है तो उनकी याद में ये बात, और मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ा गुण है कि जिसको कुछ नहीं चाहिए। वो एक कहावत है ना कि चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कछुना चाहिए वही शहंशाह। तो मन से शहंशाह की तरह थे। मैं अक्सर अपने संबोधनों में बोलता हूँ कि मेरा वो भाई जो राष्ट्रीय फलक पर नाम नहीं कमा पाया, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मन से संत था, वो साधु था। हाँ, ये जरूर है कि एक दोष उनके अंदर बड़ा गजब का था। तार्किक व्यक्ति थे, जब बहस करते थे तो बहस झगड़े के लेवल पे ले जाते थे, तो इसलिए बहस करने में डर लगता था। मैंने उनसे कभी बहस नहीं किया, मैंने कभी जवाब ही नहीं दिया अपने किसी बड़े भाई का और अपनी किसी बड़ी बहन का, यहाँ तक कि छोटे भाई की बात का भी जवाब नहीं दिया। मैं परिवार में सबसे अच्छा श्रोता हूँ, मैं सबकी बात सुन लेता हूँ, दर्ज कर लेता हूँ। तो हमारे भाइयों में गुड्डू भैया सबसे कम अचीवर थे, लेकिन परिवार वही संभालते थे, रिश्तेदारी वही संभालते थे, गांव वही संभालते थे। हम लोग गांव जाते थे तो सबसे पहले उन्हीं को फ़ोन करते थे, गुड्डू भैया अब हम लोग गांव आने वाले हैं। तो इशारा ये होता था कि सारे कमरे उमरे थोड़ा साफ़ करवा देना, नहीं तो हम लोग रहेंगे कहाँ। और जाने पर सब कुछ चाक चौबंद टिप टाप बढ़िया मिलता था। बहुत सारे लोग, जैसे उनकी डेथ यहीं पर हुई, जो मुझे बात बहुत सालती है। लोग कहते हैं कि काश हॉस्पिटल पहुंच जाते तो जान बच जाती। हमारे गुड्डू भैया तो 2 दिन से हॉस्पिटल में ही थे और सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई थी। रोज़ ब्लड टेस्ट होता था। पहली बार तो 21 तारीख को 4 घंटे के लिए हॉस्पिटल गए, हमारी बड़ी बहन लेके गई उमा दीदी। वो 4 घंटे बाद वापस आ गए, बोले मुझे अच्छा नहीं लगता, खुला खुला नहीं लगता, बंद बंद लगता है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आपको खुला खुला कमरा में करवा देते हैं, क्योंकि शुगर हाई था थोड़ा उनका। लेकिन शुगर हाई से कोई मर जाता है बड़ा रेयर है। शुगर कंट्रोल में आ गया, जो हाई था, सब चीज़ें ठीक जा रही थी। सुबह जब 5:30 बजे जगे, अच्छे से जगे, मेरी बड़ी बहन 6 बजे पहुंच भी गई। लेकिन जो सिम्टम आया और जो मल्टीपल अटैक आया मूलचंद हॉस्पिटल में,
वो हमें उनको हमसे छीन कर ले गया। मैं वहाँ खड़ा था, डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की रिवाइव करने की, लेकिन उस दिन जितनी हेल्पलेसनेस मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी, शायद वैसी हेल्पलेसनेस अभी तक के जीवन में मैंने नहीं देखी थी। गुड्डू भैया के जाने की खबरें देश भर में फैली और बहुत सारे लोगों ने शोक संदेश भी भेजा। शोक संदेश इतने लोगों का आया है कि पढ़ना संभव नहीं है, बस मैं नाम पढ़ देता हूँ। जो हमारे सचिव श्री अनिल सूदन जी ने लिस्ट बनाई है। पहला नाम अर्जुन राम मेघवाल जी का है, जो भारत सरकार में मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस हैं। दूसरा मैसेज शिवराज सिंह चौहान जी का है, जो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर ऑफ इंडिया हैं। तीसरा मैसेज मल्लिकार्जुन खड़गे जी का है, जो लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा हैं और कांग्रेस के पदेन प्रेसिडेंट भी हैं। चौथा मैसेज राहुल गांधी का है, जो लीडर अपोजिशन हैं लोकसभा में। पांचवा मैसेज अनुप्रिया पटेल जी का है, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ इंडिया हैं। छठा मैसेज एसपी सिंह बघेल जी का है, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी ऑफ इंडिया हैं। सातवां मैसेज जितेंद्र प्रसाद जी का है, मेरे अच्छे मित्र भी हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आठवां मैसेज हर्ष मल्होत्रा जी का है, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैं। नवा मैसेज मेरे बड़े भाई श्री देवेंद्र फडणवीस जी का है, जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं। 10वां मैसेज मेरी बड़ी बहन रेखा जी का है, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। 11वां मैसेज मोहन यादव जी का है, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। 12वां मैसेज एकनाथ शिंदे जी का है, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, पहले चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। 13वां मैसेज मेरे मित्र भाई ब्रजेश पाठक जी का है, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश में। 15वां मैसेज विजेंद्र गुप्ता जी का है, जो स्पीकर हैं दिल्ली असेंबली के। 16वां मैसेज शुभेंदु अधिकारी जी का है, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वेस्ट बंगाल विधानसभा में। 17वां मैसेज उदय भान जी का है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन यूथ कांग्रेस जम्मू एंड कश्मीर हैं। 18वां मैसेज टीकाराम जॉली जी का है, जो लीडर ऑफ अपोजिशन राजस्थान हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। 19वां मैसेज अखिलेश प्रसाद सिंह जी का है, जो मेंबर ऑफ राज्यसभा हैं। 20वां मैसेज मदन राठौड़ जी का है, मेंबर ऑफ राज्यसभा स्टेट प्रेसिडेंट राजस्थान हैं। 21वां मैसेज रणदीप सुरजेवाला जी का है। 22वां मैसेज डिम्पल यादव जी का है, जो लोकसभा की सदस्य हैं। 23वां मैसेज कुमारी शैलजा जी का है, जो मेंबर ऑफ लोकसभा हैं और पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर रही हैं। 24वां मैसेज ओम प्रकाश राजभर जी का है, जो हमारे गाजीपुर के ही हैं और पंचायत राज मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। 25वां मैसेज मेरे बड़े भाई असीम अरुण जी का है, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट सोशल वेलफेयर हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। 26वां मैसेज मनोज सिन्हा जी का है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर हैं। आज सुबह वो 9 साढ़े 9 बजे मेरे आवास पर पधारे भी और हम लोगों से मिल कर गए। वो गार्जियन हैं। 27वां मैसेज अजय राय जी का है, जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, हमारे बहुत ही पुराने परिचित हैं। देवेंद्र यादव जी प्रेसिडेंट कांग्रेस कमेटी दिल्ली हैं। श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी प्रेसिडेंट कांग्रेस कमेटी राजस्थान हैं। श्री अभय सिंह चौटाला जी प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल लोक दल हैं। माननीय वसुंधरा राजे जी का भी शोक संदेश आया, जो एमएलए हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं राजस्थान की, 3 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रहीं वो। अब और भी बहुत लोगों के पत्र आए।
हमारे सहारा मीडिया के सीईओ सुमित सर का भी पत्र आया, हमारे कुलीग रहे सहारा में विजय सिंह डोंगरा जी, उनका भी पत्र आया। सहारा प्रबंधन में जेबी राय साहब हमारे बड़े भाई की तरह रहे, मार्गदर्शक रहे, गार्जियन रहे, उनका भी दुबई से पत्र आया। और भी बहुत सारे लोगों का पत्र आया है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। और मेरा मन आज बहुत कुछ कहने का हो भी नहीं रहा है, लेकिन मैंने कुमार भैया से ज़रूर निवेदन किया था कि भ्रातृ प्रेम पर उनसे बेहतर या किसी भी विषय पर उनसे बेहतर बोलने वाला व्यक्ति, मैं हमेशा कहता हूँ और ये भी कहता हूँ कि आपको खुश करने के लिए नहीं कहता, ऐसा लोग मानते हैं कि जब आप बोलते हैं तो साक्षात माँ सरस्वती की कृपा होती है। एक भाई भाई के लिए क्या महत्व रखता है जब अपने अपने राम में आप प्रसंग राम के बीच का, भरत के बीच का, लक्ष्मण के बीच का, चारों भाइयों के बीच का या कृष्ण बलराम के बीच का जब आप सुनाते हैं तो वो बहुत अनुपम और बहुत अद्भुत होता है। इतना भाव विभोर कर देने वाला होता है कि हम अपने जीवन में बीत रहे और इग्नोर किए गए, एक्वायर किए गए, जिए गए और इग्नोर किए गए, दोनों पलों के तराजू पर तौल कर देखते हैं कि हमने कितनी चीज़ों को यूं ही जाने दिया, इस काम के बहाने, उस काम के बहाने। हमने अपनों को समय नहीं दिया। जब गुड्डू भैया गए तो एक चीज़ का मुझे बड़ा गहरा अंदर से दुख लगा कि हम ज़्यादा रोते इसलिए हैं कि हम छोटे मोटे चवन्नी अठन्नी के कामों के लिए अपनों को समय ही नहीं दे पाते। और जब हमें पता चलता है कि हमारा अपना हमसे इतना दूर चला गया कि अब हम उसको कभी देख न पाएंगे, कभी छू नहीं पाएंगे, केवल एल्बम की 2-4 फोटो और वीडियो कैमरा से बनाई गई तस्वीरों के अलावा, चलचित्रों के अलावा हम कभी भी उस व्यक्ति को गले नहीं लगा पाएंगे। ये जो दर्द है वो बहुत कचोटता है, बहुत तड़पाता है। और ज्ञानियों ने तो अपने मौत का उत्सव मनाया। जैसे महावीर जब बुद्ध कुशीनारा प्राण त्यागने लगे, शरीर छोड़ने लगे, तो उन्होंने आनंद से कहा कि देखो तुम लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो मैं मरने की तैयारी करूं। तो आनंद ने कहा कि भगवान मरने की तैयारी करूं, क्या आप आत्महत्या करेंगे? उन्होंने कहा कि नहीं, आत्महत्या मैं नहीं करूंगा। मैं जानता हूं कि मौत जब आती है तो बहुत निष्ठुरता से प्राण छीन ले जाती है। मौत आए और निष्ठुरता से मेरे प्राण छीन ले जाए, इससे बेहतर ये होगा कि मैं ध्यान में गहरे उतरता जाऊं और इतना गहरे उतरता जाऊं कि जिस क्षण मौत आए उस क्षण वो खाली हाथ लौट जाए, क्योंकि जो उसको चाहिए वो मैं पहले ही दे चुका उस परम परमात्मा को। तो कुमार भैया को मैं आवाज़ दूंगा कि आज शब्द और जुबान मेरे साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन आज थोड़ा हम लोग सुनेंगे और उनको मंचों से बोलते हुए इंस्टाग्राम की रील पे, फेसबुक पे तो बहुत सालों से यहाँ बैठे बहुत हर एक आदमी ने देखा होगा। कोई ऐसा हो ही नहीं सकता जिसने न देखा हो, न महसूस किया हो। लेकिन सही अर्थों में उनको सामने से बोलते हुए देखना एक बड़ा रोमांचक और बड़ा भावुक, दोनों कहूँगा, दोनों तरह का अनुभव है। आदरणीय कुमार भैया।